ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोविंद सिंह जी की सिख के धारण करने योग्य बातें। सिख भ्रम न करे, संबंधी के मरने पर रोना पीटना न करे। नीच चंडाल को और वेश्या स्त्री को कर्ज न दे। खोटे पुरुष के साथ कभी प्रीति न करे। वाहिगुरु और उसके विमुख होकर आए न भरे। गुरुद्वारे जाते समय नखूनों तक सारे पैर धोकर अंदर जाए। रोटी खाने के बाद पेट न बजाए। चलते चलते खाना तथा टट्टी पेशाब न करे। अन्न खाकर उसकी निंदा न करे। बच्चल पुरुष तथा स्त्री से प्रीति न रखे। धर्म पुस्तकों को पढ़ सुनकर अपना अहंकार दूर करे। जीवन की जिम्मेवारियां को धैर्य से निभाए। खोटा हट खोटा भोजन में अपना बड़प्पन न करे। खाता पीता मन को प्रभु की याद में लगाए रखे। जो सिख अपने व्यवहार तथा खाने पीने को शुद्ध रखता है, उसका घर धन से भरपूर रहता है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कुरुक्षेत्र के मेले जाना। कुछ सिखों माता जी तथा अपने महलों की प्रार्थना को स्वीकार करके गुरुजी ने सूर्य ग्रहण से पूर्व थानेसर पहुंचकर सरोवर की दक्षिणी दिशा में डेरा कर लिया। वहां आप जी के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आए। उन्होंने यथाशक्ति भेंट अर्पण करके अपनी कमाई को सफल करके गुरु जी की खुशी प्राप्त की। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। चमकौर नगर के पास डेरा करना। मेले की समाप्ति पर थानेसर से चलकर आनंदपुर को वापस आते हुए गुरुजी रास्ते में चमकौर नगर के पास डेरा करके ठहर गए। आप जी के आने की खबर को सुनकर संगत दूध दही तथा बहुत सा अन्न लेकर दर्शन करने आई। काबल कंधार से चली हुई संगत भी आप जी को यही मिल गई। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भीमचंद ने तुर्क सेना से हमला करवाना। जब यह संगत से प्रेम करके गुरुजी को कुछ दिन हो गए तो भीमचंद ने अपने आदमी भेजकर लाहौर से दिल्ली को जा रही शाही सेना के सेनापतियों को लुधियाने मिलकर कहा कि इस समय गुरुजी खुले मैदान में बैठे हुए हैं। उन्हें अब काबू कर लेना बिल्कुल आसान तथा यकीनी है। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। भीमचंद की यह बात मानकर दोनों सेनापति अलफ खां तथा सौदा बेग अपनी 10,000 सेना के साथ सतलुज नदी को पार करके चमकौर को चल पड़े। शाही सेना का आना सुनकर गुरुजी ने भी अपने सिंहों को मुकाबले के लिए तैयार कर दिया। दोनों तरफ से आमने सामने होने से युद्ध मच गया। इस समय जब तुर्क सेनापति सैदा बेग ने गुरुजी को देखा तो आप जी की निराली शान तथा प्रताप को देखकर घोड़े से उतरकर गुरुजी के चरण पड़कर उसने कहा, हे बड़े पीर, मुझे बख्श दो। मुक्ति से मुझसे भूल हो गई है। मैंने भीमचंद की प्रेरणा से तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दी। गुरुजी ने उसका प्रेम तथा श्रद्धा को देखकर उसको धैर्य दिया तथा कहा कि तुम बख्शो गए हो। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सौदा बेग गुरुजी की शरण ग्रहण कर लेने के उपरांत सेनापति अलफ खां अपनी सेना लेकर चुपचाप ही पीछे हटकर दिल्ली को प्रस्थान कर दिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।